गुरुदत्त कहते हैं तुम्हारा माइंड फिर से इमेजिनेशन में जा रहा है। वो चीज इमेजिन मत करो जो सच नहीं है और फिर दुनिया को तुम वैसा ही देखोगे जैसी वो है। अगर हम इस बात को मानते रहेंगे कि जिस चीज से हमको दुख मिल रहा है वो दुख है, जो चीज हमको खुशी दे रही है वो खुशी है, अगर इसको फिक्स्ड रूप में मानेंगे तो हमेशा बॉडी के ही रूप में जिएंगे। ये दोनों रिलेटिव हैं। आज जो चीज आपको दुख लग रहा है, हो सकता है कल उसी के बारे में आप कहें कि यार वो नहीं हुआ होता तो कितनी इंपॉर्टेंट चीज नहीं होती मेरे साथ। इसलिए इन दोनों को रिलेटिव टर्म्स में देखो और सारे एक्सपीरियंसेस तुम्हारे दुखों के उसके अंदर में एक टाइम बॉम्ब है, का मतलब वो खत्म हो जाएगा। वो सब के सब लिमिटेड है और टेम्पररी। अब वो मेन क्वेश्चन जो आज मैं बोलने वाला था। नमस्कार दोस्तों, हम सब फिजिकल बॉडी के अंदर में एक सोल है, लेकिन फील नहीं होता। जब भी सोचो, जब भी जियो तो खाली बॉडी की तरह ही फील होता है। स्पिरिचुअल मास्टर्स कहते हैं, स्क्रिप्चर्स कहती हैं कि हम सब आत्म हैं। आत्म मतलब आत्मा को जब सोचो भी, 2 सेकंड के लिए भी सोचो तो एक ऐसी इमेज आती है कि वो मर नहीं सकती कभी। बॉडी के अंदर आती है, बॉडी से बाहर निकल जाती है। तो आज के त्रिपुरा रहस्य के वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करेंगे कि किस टाइप के थॉट होते हैं एक आदमी के मन में जो हमेशा सोल की तरह ही जीता है। चाहे उसको बॉडी मिले चाहे ना मिले, वो हमेशा सोल की तरह ही फील करेगा और जिएगा। उसके मन में कैसे थॉट्स चलते हैं वो आज हम लोग त्रिपुरा रहस्य में पढ़ेंगे। परशुराम गुरुदत्त को पूछ रहे हैं कि आप कहते हैं कि आपने इस ब्रह्मांड को प्रेम में से बनाया है, प्यार में से, तो यहाँ इतना ज्यादा पेन क्यों है, तकलीफ क्यों है? गुरुदत्तात्रेय कहते हैं तुम सही कह रहे हो, दुनिया में तकलीफ तो है, लेकिन बॉडी के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन तुम थोड़ा सा अपना दिमाग को ऐसे हिलाओ और खुद को याद कराओ कि तुम शरीर नहीं हो, तुम एक इमेंसिटी हो, तुम एक इन्फिनिटी ऑफ कॉन्शियसनेस हो। इन्फिनिटी ऑफ कॉन्शियसनेस, इससे क्या समझ में आता है? कोई लिमिट नहीं कॉन्शियसनेस की। इन्फिनिटी ऑफ कॉन्शियसनेस का मतलब है कि कोई लिमिट नहीं है कॉन्शियसनेस की। नहीं नहीं, थोड़ा सा मुझे फील कराइए इन्फिनिटी ऑफ कॉन्शियसनेस को। अगर मैं तुरंत अभी फील करना चाहता हूं तो क्या करूं? आप इमेजिन करिए आप स्पेस में हैं, कोई एंड ही नहीं है। वेरी गुड। मैंने आंख बंद किया, मैंने इमेजिन किया कि मैं स्पेस में। कॉन्शियसनेस की बात चल रही है, अच्छा, तो मेरे अंदर है वो। आप आंख बंद करिए और बस सांस पर ध्यान दीजिए। और कल हमने बात की थी ना, एक समंदर है कॉन्शियसनेस का, उसके अंदर मछलियां हैं थॉट्स के फॉर्म में, और हमें ध्यान देना है समंदर पे। उसके बाद गुरुदत्त कहते हैं तुम्हारा माइंड फिर से इमेजिनेशन में जा रहा है। वो चीज इमेजिन मत करो जो सच नहीं है और फिर दुनिया को तुम वैसा ही देखोगे जैसी वो है। अगर हम इस बात को मानते रहेंगे कि जिस चीज से हमको दुख मिल रहा है वो दुख है, जो चीज हमको खुशी दे रही है वो खुशी है, अगर इसको फिक्स्ड रूप में मानेंगे तो हमेशा बॉडी के ही रूप में जिएंगे। ये दोनों रिलेटिव हैं। आज जो चीज आपको दुख लग रहा है, हो सकता है कल उसी के बारे में आप कहें कि यार वो नहीं हुआ होता तो कितनी इंपॉर्टेंट चीज नहीं होती मेरे साथ। इसलिए इन दोनों को रिलेटिव टर्म्स में देखो और सारे एक्सपीरियंसेस तुम्हारे दुखों के उसके अंदर में एक टाइम बॉम्ब है। जितने भी एक्सपीरियंसेस दुख के हैं उसके अंदर टाइम बॉम्ब है, इसका मतलब वो खत्म हो जाएगा। वो सब के सब लिमिटेड है और टेम्पररी है। अब वो मेन क्वेश्चन जो आज मैं बोलने वाला था कि भगवान का एक्सपीरियंस कैसा होता है। एंशिएंट स्क्रिप्चर्स में लिखा गया है कि वो इंसान जो पूरी तरह से एनलाइटेंड हो चुका है, उसके पास यूनिवर्स में अल्टीमेट फ्रीडम है। उसकी वो काबिलियत है कि वो जो चाहे वो सब चीजें जान सकता है और एक्सपीरियंस कर सकता है। उसके पास माना जाता है वो ताकत है कि वो नेचर को कमांड कर सकता है, वो नेचर के एक्टिविटीज के साथ इंटरफेयर कर सकता है, यहाँ तक कि चेन ऑफ कॉजेशन को भी बदल सकता है। अगर कोई कहता है कि भाई ये तो कारण है, तुमने कर्म किया है तो फल तो मिलेगा ही मिलेगा, तो वो आदमी सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को भी बदल सकता है और खाली इतना ही नहीं, वो पास्ट को भी अंडू कर सकता है। माना यह जाता है कि वो इंसान जो पूरी तरह से एनलाइटन हो गया है, दुनिया तो अभी भी उसके साथ है, लेकिन वो दुनिया से फ्री है। तो गुरुदत्त कह रहे हैं तुम जो डिस्क्रिप्शन दे रहे हो भगवान का डिस्क्रिप्शन है, ये बड़ी अच्छी चीज है। हमेशा बैलेंस में नेचर होता है, काला का उल्टा बैलेंस, वाइट। एक तरफ है यूनिवर्स जो मैटर है, उसका उल्टा क्या होगा? गॉड। लेकिन गुरुदत्त कहते हैं मैं इन दोनों के बियॉन्ड हूं, मतलब हम सब इन दोनों के बियॉन्ड जा सकते हैं। बड़ी अच्छी कहानी बताते हैं, छोटी सी कहानी। एक राज्य था, एक किंगडम था, उसको राजा की तलाश थी। उन्होंने खोजा खाजा, उनको वो सही इंसान मिल गया और उसको राजा बना दिया गया। लेकिन वो आदमी बदला थोड़ी, उसको राजा का टाइटल दे दिया गया था, उसको वो सारे अधिकार दे दिए गए थे और कर्तव्य दे दिए गए थे कि राजा के सब काम है। लेकिन उस आदमी का नेचर नहीं बदला था,
केवल उसके एक्शंस बदले थे। जो आदमी एनलाइटेंड हो चुका है, उसके कॉन्शियसनेस का कंटेंट, मतलब उसके अंदर में चलने वाले थॉट्स और इमोशंस, वो रेडिकली बदल जाते हैं, लेकिन वो कभी भी मिसलेड नहीं होता। हम और आप अपने मन के अंदर में चलने वाले विचारों से और इमोशन से कभी यहाँ जाते हैं, कभी वहाँ भटक जाते हैं। लेकिन जो आदमी अपने अंदर के कॉन्शियसनेस के साथ रहता है, वो कभी भी भटकता नहीं है। उसके दिमाग में हमेशा एक ही चीज चलती है, ही नोज द चेंजलेस। क्या? चेंजलेस। चाहे वो एग्जाम में फेल हो, वो जानता है कोई बात नहीं, ये एक फेज है, टेम्पररी फेज है, चला जाएगा, ये चला जाएगा, लेकिन मैं चेंजलेस हूं। वो खुश होता है, लेकिन अंदर से जानता है कि खुशी भी चली जाएगी, मैं चेंजलेस हूं। बड़ी अच्छी चीज पूछी है। आप कह रहे हैं कि चेंजलेस है। चेंजलेस तो कॉन्शियस हो नहीं सकता। जो चीज बदल नहीं सकती, वो कभी भी कॉन्शियस नहीं हो सकती। और हमें जो कॉन्शियसनेस होता है, मतलब कोई भी चीज हम देखते हैं, अगर वो बदल नहीं रही तो हम उसके बारे में जानेंगे कैसे? कॉन्शियसनेस इज ऑलवेज ऑफ द चेंज। आप कह रहे हैं जो आदमी एनलाइटेंड हो चुका है, उसको हमेशा चेंजलेस का कॉन्शियसनेस होता है, लेकिन चेंजलेस तो अपनी कोई ट्रेस ही नहीं छोड़ती। नहीं समझे? एक आदमी जो एनलाइटेंड हो चुका है, वो स्पेस की तरह है, लेकिन स्पेस का तो कोई रूप ही नहीं है, तो अपने आप को स्पेस की तरह जानता है कैसे? ये ट्रिक क्वेश्चन है कि मैं कैसे उसको एक्सपीरियंस करूं, मुझे प्रूफ दिखाओ कि वो होता है। इसका आंसर क्या है? तुम सही कह रहे हो कि चेंजलेस का कॉन्शियसनेस नहीं होता, और कॉन्शियसनेस इज ऑलवेज अ चेंज। तुम बातें जो कह रहे हो सही है, लेकिन अब ध्यान से सुनेगा, इससे आपको हेल्प होगी अपने आप को याद दिलाने में चेंजलेस को। जिस कागज पे आप लिखते हैं, वो लिखावट तो कागज नहीं है, लेकिन फिर भी वो लिखावट उसी कागज पर है। जिस इंक से, स्याही से आप लिखते हो, वो मैसेज नहीं है। जो पढ़ रहा है उसका माइंड भी मैसेज नहीं है, लेकिन ये सब चीजें मिल करके बनती हैं एक मैसेज। ये आदमी फोकस करने की कोशिश कर रहा है कि जिसको आप बोल रहे हैं कॉन्शियसनेस, चेंजलेस का कॉन्शियसनेस, वो कैसे पॉसिबल है? क्या जिसको भी आप भगवान बोल रहे हैं, एक स्टेट बोल रहे हैं रियलिटी का, क्या उससे नीचे उतर कर आती है क्या? या कॉन्शियसनेस इस फिजिकल वर्ल्ड का एट्रीब्यूट है, क्वालिटी है? देखिए, जब किसी भी चीज को आप देखते हैं ना, जैसे मैंने शीश को देखा, आपको देखा, बड़ी मम्मी को देखा, तो मैंने पहचाना कैसे? आपका चेहरे का एक फोटो मेरे दिमाग में बना, उसके बाद उस फोटो की अंदर की एक फाइल निकली, उस फाइल को रिलेट किया, फिर पहचाना। तो ये सारी की सारी चीज कहाँ हो रही है? कॉन्शियसनेस में। तो ये सारी चीजें, आपका चेहरा, मेरे अंदर में जो भी मैं महसूस कर रहा हूं, वो सब कहाँ है? मैटर में है। ये बॉडी मैटर है, आप मैटर है, हम सब महसूस कर रहे हैं दूसरे को। अब यहाँ पर सबसे प्राइमरी डिफरेंस है, अगर आपको रास्ता जानना है अपने आप को जानने का, तो ये चीज याद रखिएगा। मैटर, फिजिकल वर्ल्ड, दो चीजों का उसमें भरा हुआ है। आप ईंट, पत्थर, दीवार, लोग देखते हैं, दो चीजें उसमें भरी हैं, तमस और रजस। एक आदमी जब खाना खाता है, कुछ भी खाता है, तो उसके अंदर में तमस और रजस है। भूख है, बॉडी है, लेकिन इसी बॉडी में एक ऐसी एलिमेंट भी है जो ट्रांसपेरेंट है, जो इंटेलिजेंट है, और वो है सत्व। तो अगर आप ये मानते हैं इस फिजिकल वर्ल्ड में कोई चीज कॉन्शियसनेस का सबसे नजदीकी चीज है, वो है सत्व। इसलिए जब आप बैठकर शांति से किसी को देख करके कॉन्टेम्पलेट करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, अपने आप को रिफ्लेक्ट करते हैं, तो आप बहुत नजदीक हैं कॉन्शियसनेस के, भगवान के। आप किसी भी रूप में आप रूप लोगे, किसी भी रूप में रूप लोगे, उसके साथ साथ एक कॉन्शियसनेस भी आ जाती है। इसी के पास जाना है, क्योंकि जो गॉड है वो हमेशा फिजिकल बॉडी के बगल में रहता है, कभी फिजिकल बॉडी बन के नहीं आता, इसलिए बॉडी कभी टच नहीं कर पाती उसको। आप सत्व गुण को जब आप किसी को देखते हो, उसको उसको महसूस करते हो, उसके ऊपर रिफ्लेक्ट करते हो, ये एक एनर्जी है, किस चीज की? सत्व की। ये बहुत सूक्ष्म एनर्जी है। जब भी ये मैटर अपने आप को एक ऑर्गेनिज्म बनाती है, मतलब बॉडी बनाती है, कॉन्शियसनेस बगल में आ जाता है, और जैसे ही ये ऑर्गेनिज्म मर जाता है, कॉन्शियसनेस खत्म हो जाता है। तो बचता क्या है? केवल वही चीज बचता है जिसका ये दुनिया और वो कॉन्शियसनेस दोनों एक रूप है, बस वही बचता है। लेकिन वो ऐसी चीज है जो कभी पैदा नहीं होती और कभी मरती नहीं। इसको मुश्किल इसलिए है क्योंकि हम सुन रहे हैं और सोच रहे हैं,
कभी-कभी ऐसे भी सोचिए जहाँ पर सोचना ना पड़े। क्या सोचता है वो आदमी जो पूरी तरह से एनलाइटेंड है, उसको आदत नहीं है सोचने की। उसका काम बिना सोचे हो जाता है। इसलिए ज़ेनुगा में कहा गया है, सेक्शन 2 भी जब खुलता है तो इंट्यूशंस होते हैं। कल मैं वैभव को बता रहा था, भगवान शब्द पता है कहाँ से आया है? उनको बड़ी चिंता हो रही थी कि अगले जन्म में मैं एक खास कम्युनिटी में पैदा नहीं होना चाहता। मुझे डर लगता है। तो मैंने उनको बताया कि चिंता मत करो, जिस रास्ते पे तुम चल रहे हो, तुम बहुत ज़्यादा लकी होने वाले हो। क्योंकि भगवान शब्द कहाँ से आया है? भाग्यवान से। बड़ी मम्मी अक्सर कहती हैं, तुम बहुत लकी हो मेरे लिए। और अपने लिए कहती है, मेरा लक कभी काम ही नहीं करता। लेकिन लक कब काम करता है? जब आप मैटर के बगल में जो सत्व गुण हैं, उसके साथ रहते हैं। उस केस में आपको पता नहीं होता है कि चीज़ें कैसे होती हैं, लेकिन आपके साथ होता है। इसी को बोलते हैं लक। और जो आदमी जान-जान के क्रिएट करने की कोशिश करता है लक, वो बेचारा हमेशा फ्रस्ट्रेट होता है। क्योंकि वो सोच रहा है मैं ये रिजल्ट चाहता हूँ, मैंने इतनी मेहनत की, मिला ही नहीं। गॉड का यही क्वालिटी है कि उसको पता ही नहीं चलता कैसे क्रिएट हो गई चीज़ें। उसको जानना भी नहीं है। बड़ा बोझ है। मन के अंदर कोई चीज़ कैसे हो रही है, उसको चलाना ऐसे जैसे शोर मच रहा है। वो इस टेंशन से भी फ्री हो गया है गॉड। चल रहा है। उसके पास ऐसा ही है जैसे कि कोई आया, आप मेरे पास आए 2 कपड़ा लेकर, ये अच्छा है कि ये? तुम बताओ? आपने कहा ये सही। 2 खाना लेकर आए, भगवान ये अच्छा है कि ये? तुम बताओ? मुझे तो ये ठीक लग रहा है, एकदम सही। उसका काम क्या है? तुम बताओ। काम खत्म। वो कभी इन्वॉल्व ही नहीं होता। और अगर वो चीज़ आपको एक्सपीरियंस करना है, तो आप भी जब दूसरों को देखिए या सुनिए, तो रिफ्लेक्ट करिए। अपने आप से ये कहिए, तुम बताओ। माइंड से ये कहिए, अच्छा, इतने श्योर हो? तुम बताओ, और क्या है दुनिया के पीछे? पेन तो है, प्लेज़र तो है, और भी कुछ है? मतलब ये बोलने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से देखिए। अच्छा, मैं दुखी हूँ? अच्छा, खुश हूँ, क्यों? जो कुछ भी हो रहा है हमारे अंदर में और बाहर में, उसके बगल में खड़े रहिए। उसके अंदर में मत खड़े रहिए। चाहे सक्सेस हो, चाहे फेलियर, कप लेके नहीं खड़ा रहना है। बगल में खड़ा रहना है। कप दे दो बगल वाले को, इस बॉडी को। आप बगल में खड़े होकर देखिए, अच्छा, बहुत अच्छा है भाई, फर्स्ट आ गए, इतनी सैलरी पा गए। अपने को देखकर बोलिए। ओशो की एक फेवरेट स्टोरी थी, बहुत प्यारी सी छोटी सी स्टोरी थी। एक आदमी औरत दोनों हस्बैंड वाइफ घर में बैठे खाना वाना खा रहे थे, तब तक से बाहर धड़ाम करके आवाज आई। दोनों बाहर गए देखने के लिए, तो एक साधु टाइप का आदमी था, फिसल गया था केले के पर, उसका पैर पड़ गया और फिसल गया और हंस रहा था। तो वो आदमी बोलते क्या हुआ? बोलते कुछ नहीं, गिर गया, हंस रहा था। बोलते क्यों? बोलते दूसरों को देखकर हंसता हूं, मैं खुद को देखकर हंस रहा था कि बड़े अकड़ के चल रहे थे, गिरे ना। तो जब आप खुद को देखकर हंसते हैं, तो आपका जो नेचुरल रिएक्शन है बेइज्जती वाला, उससे आप अलग हो गए। जब आपकी अपनी इज्जत और बेइज्जती को देख पाते हैं, तब आप गॉड के स्टेट में जा पाएंगे, कॉन्शियसनेस के पास जा पाएंगे, प्योर कॉन्शियसनेस के। नहीं तो आप मडल्ड कॉन्शियसनेस में, पॉल्यूटेड पानी में। दोस्तों, सीरीज जो आपने अभी भी देखा, ये dkbrains.com पे अवेलेबल है। और अब हमने कुछ नया किया है इस प्लेटफॉर्म पे। इसका स्ट्रक्चर हमने पार्ट्स में डिवाइड किया है, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो हमारे कोर्सेज ट्राई करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पाते थे फीस की वजह से। तो हमने एक ऑप्शन चालू किया है जो फ्री है। अच्छा, उसके बाद अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे अब पेड कोर्स करना है, और फाइनली अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आप हमारे साथ लंबे समय तक चलना चाहते हैं, तो एक ऑप्शन है ग्रो, जिसमें हमारी सारी सीरीज़ आपको अवेलेबल है थ्रू आउट द ईयर। लेकिन उसके साथ साथ इसको एक अपॉर्चुनिटी भी बना सकते हैं अपनी अर्निंग का। बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ आपको अर्निंग होगी जब आप इस सीरीज़ को देखते हैं और किसी और को रेफ़र करते हैं। ट्राई आउट करिएगा, मुझे कमेंट के ज़रिए बताइएगा। आपके सजेशंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मैं वेट करूँगा आपके कमेंट्स का। ठीक है।